गुड मॉर्निंग नेक्सन। आज की पिकनिक पीजीपीवी से पी से ही पिकनिक शुरू हो जाती है मेरे ख्याल से, बराबर है। सो मैं कह सकती हूँ ये ग्रुप पिकनिक है ना, टीम पिकनिक है। तो अभी मीटिंग की जाए या पिकनिक के बाद अंताक्षरी होती है, क्या किया जाए? अंताक्षरी जाते हो? चलो आज अंताक्षरी करेंगे, लेकिन ये अंताक्षरी थोड़ी अलग है। जैसे इन्होंने कहा नारी सब पे भारी, तो ये अंताक्षरी नारी के बारे में हो जाए, देखते हैं कैसे चलेगा। आज मैं मीटिंग नहीं लूंगी, आज सिर्फ कथाएं लूंगी। कितने लोगों को कथाएं पसंद है? ये पहला हाथ उठ गया। दोनों हाथ ऊपर उठाओगे तो ऊपर वाला 100% तथास्तु बोलेगा, नहीं तो 50% मिलेगा। आपको तय करना है 50% चाहिए कि 100% चाहिए? कितना परसेंट लेना चाहते हो? कितना परसेंट? कितना परसेंट? 100% मिलेगा। पानी कितने लोगों ने पिया आज तक? पानी पिया? कभी सोचा था पानी बिकाऊ भी होगा, बिक्री हो जाएगा? कभी सोचा था? नहीं सोचा था, लेकिन बिस्लेरी ने वो बेच के भी दिखाया। लेकिन एक बार ऐसी भी आ गई कि खुद बिस्लेरी बिकने को आ गई और वहां खरीदार आ गए। जब खरीदार आ गए तब उनमें एक खरीदार अंबानी थे और एक खरीदार टाटा थे। पता है आपको ये स्टोरी? कितने लोगों को पता है? नहीं। तो ये बिस्लेरी जो पानी बेचती थी वो बिकने को आ गई और उसको खरीदार आए टाटा और अंबानी। लेकिन टाटा जी का वजन भारी हो गया और उनका पूरा एग्रीमेंट के लिए अक्रॉस द टेबल बिठा दिए गए। अभी जिसने बिस्लेरी तैयार की उसके लिए तो वो बच्चा था, वो कंपनी नहीं थी। उसने बड़ा किया हुआ वो करोड़ों का बच्चा था, अपना उसने पूरा पसीना लगाया हुआ बच्चा था। जब वो उसकी बच्ची को बोला कि आप ये कंपनी आगे बढ़ाइए, तो बोली ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बच्चों बोलते हैं ना, अगली वाली पीढ़ी बोलती है अरे पिताजी ये तो आपका बिजनेस है, माताजी ये आपका बिजनेस है, इसमें मुझे कुछ देना नहीं है, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जिसमें इंटरेस्ट है मैं उसमें काम करूंगी। तो उनके बच्चे ने कहा मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ वर्ल्ड लेवल, तो मैं फैशन डिजाइन में अपना करियर करूंगी, मुझे पानी से और बिस्लेरी से कुछ लेना देना वास्ता नहीं है। लेकिन एग्रीमेंट सब तैयार हुआ और बिस्लेरी बेचने के लिए अक्रॉस द टेबल बैठी दी गई। जब अक्रॉस द टेबल आ गई और फाइनल NOC देना था, नो ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट देना था, और बिस्लेरी साहब की जो बच्ची जो ओनली ओनर थी, करोड़ों की मालकिन, एक बड़े ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर थी, उसके हाथ लड़खड़ा गए। अपने पिता का जो सपना था वो पिता वो बेच रहा था क्योंकि बच्ची वो संभालने के लिए तैयार नहीं थी। जैसे NOC पर साइन की बारी आ गई, उस बच्ची का हाथ और मन हिल गया और सामने खड़े थे रतन टाटा। कौन खड़े थे? क्योंकि वो उनको वो बिस्लेरी ब्रांड चाहिए था, लेकिन वो ब्रांड को वो बिस्लेरी टाटा करने वाले थे। बिस्लेरी रहेगा लेकिन उसके ऊपर टाटा चढ़ने वाला था। जैसे बच्चे के हाथ लड़खड़ा है वो NOC पे, उनके मन में विचार आया कि कुछ तो सोच लिए। उन्होंने उसको पूछा, देखो बड़ा जब एक एंटरप्रेन्योर, एक सम्राट, एक चक्रवर्ती बैठता है ना, उसके नजर में भी उसको साइकोलॉजी समझ में आती। उस बच्ची को उसको फाइनली पूछा, रियली आर यू गोइंग टू साइन ऑन NOC और नॉट? और उस बच्ची ने टाटा सर के आंखों में देख के बोला, मैं मेरी कंपनी संभालना चाहती हूँ। अभी एक ऐसा क्षण था कि सब कुछ हो गया था, एंड इट इज अ सिग्नेचर ओनली वाज मैटर कि सब कुछ वो मिल जाता था। कोई और बिजनेसमैन होता तो क्या करता था? वापिस देता था? कभी भी नहीं देता था। लेकिन टाटा सर ने देख लिया जो अगली पीढ़ी है वो आज तैयार है कि वो बिजनेस संभालने के लिए, और उसी क्षण उन्होंने कहा
बेटा बिस्लेरी आपके पिताजी की थी और आज आपकी है, एनओसी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन 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 मैं बिस्लेरी का ओनर नहीं हो सका, लेकिन मैं बिस्लेरी का कॉम्पिटिटर जरूर होऊंगा, लेकिन आपकी बिस्लेरी आपकी ही रहेगी और हम दोनों पैरेलल कॉम्पिटिटर रहेंगे। इसमें से क्या सीखने को मिलता है? एक अच्छा क्वालिटी बिजनेस कल्चर जो है, बीएक्सएल ने दिया है आपको, दिया है, अच्छा प्रोडक्ट दिया है, अच्छा कंपनी कल्चर दिया है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिया है, कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं की, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेटफॉर्म दिया है, अच्छे प्लेटफॉर्म पे ग्लोबली है। ऐसे क्वालिटी पे काम करना चाहते हो आप? कितने लोग काम करना चाहते हैं? जो आंखों से, प्रोडक्शन से, कल्चर से, सिविलाइजेशन से इतनी बड़ी कंपनी है, उसके साथ हर एक व्यक्ति काम करना चाहता है। और आज वो बच्ची बिस्लेरी अच्छे से संभाल रही है, लेकिन यस, टाटा जी भी पानी के बिजनेस में आ गए। नाम पता है पानी का? कॉपर टाटा। फिर जो अंबानी बैठी थी, वो भी तो उनकी बच्ची बैठी थी, क्योंकि उसको बेवरेजेस का मार्केट उठाना था, तो वो भी कॉम्पिटिटर बैठी थी कि मैं बिस्लेरी अंबानी बना दूं। वो तीसरा कॉम्पिटिटर थी। देखो, इस बच्चियों में भी विचार चल रहा है कि मैं वाटर और बेवरेज में बिजनेस खड़ा कर दूं, जो डॉक्टर लिन सियोजिन ने 30 साल पहले देखा था। तालियां होनी चाहिए डॉक्टर लिन सियोजिन के लिए, खड़े होकर। तो ईशा अंबानी ने कहा हम भी पानी और बेवरेजेस में पेय में जरूर आएंगे, और आप देखोगे अभी उनका बेवरेजेस का बिजनेस खुला हुआ है। आपके घर पे लिंक्सी कॉफी है, लेमॉन्सी है, 3-in-1 कॉफी है, ऋषिकेनो टी है। अभी ये मार्केट में उतर रहे हैं। हम मार्केट में उतर गए। कितने लोग हैं 10 साल से उतरे हुए मार्केट में? है ना? खुद के लिए तालियां होती हैं। एक नाम आता है किर्लोस्कर। कितने लोगों को पता है किर्लोस्कर? सबको पता है। ये क्या बनाते हैं? इंजन बनाते हैं। जब इन्होंने इंजन की तरफ से टोयोटा के साथ ज्वाइंट वेंचर कर दिया, ये 2022 की बात है, और किर्लोस्कर सर अचानक से इस जगत से क्विट कर गए। बच्ची कितनी साल की है? मानसी, इकलौती लड़की 30 साल की। अभी जो लड़की 30 साल की है, अभी देखा ही नहीं है बिजनेस क्या चलता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। किर्लोस्कर के साथ जो टोयोटा का जॉइंट वेंचर था, उस जॉइंट वेंचर को उसने उठाया, इतना ऊंचा उठाया कि बिजनेस को करोड़ों में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन नसीब देखो, जिसने हिम्मत 30 की उम्र में नहीं हारी, वो किसकी पत्नी हो गई? नेविल टाटा की, मतलब नोएल टाटा के बच्चे की। और नोएल टाटा ये रतन टाटा जी के भाई है, और आज उनके पास किर्लोस्कर की जवाबदारी है, टोयोटा की जॉइंट वेंचर की जवाबदारी है, और जो रतन टाटा जी ने जो साम्राज्य खड़ा किया है, टाटा साम्राज्य, उसकी जवाबदारी है। उम्र कितनी है बच्ची की? 32 साल। कितनी उम्र है? हम तो 30-32 में तो पिक्चर देखना चाहते हैं, इधर खेल कूद करना चाहते हैं, गहने पहनना पसंद करते हैं, लेकिन आज ये बच्ची 3 कंपनियों को, किर्लोस्कर, टाटा, टोयोटा किर्लोस्कर और टाटा कंपनी को लीड कर रही है एज ए सीईओ। तालियां होनी चाहिए इस बच्चे। कितने लोग टाटा अंबानी जैसे बनना चाहते हैं? एक हाथ उठाया तो 50%, 2 उठाए तो 100%, दोनों हाथ ऊपर चाहिए। दोनों हाथ टाटा अंबानी जैसे बनना चाहते हैं? सोच रहे हैं बहुत। कितने सोर्स ऑफ इनकम आपके पास है? क्योंकि अगर टाटा देखा जाए तो स्टील में है, होटल में है, सभी जगह पे, वो सॉल्ट में भी है। आपके पास कितने सोर्स ऑफ इनकम है? जब टाटा बिरला बनना चाहते हो, अंबानी बनना चाहते हो,
क्या एक ही गाड़ी में सवार हो या तो 2-4 गाड़ियां लगा के रखी है और इनकम आ रहा है। कितने लगा के रखे हैं? रेमंड को पहचानते हो? रेमंड किसमें, कौन से बिजनेस में है रेमंड? कपड़े में। अन्न वस्त्र निवारा सबकी जरूरत है, नीड है। लेकिन घोड़बंदर रोड पे अगर आप गाड़ी निकाल लोगे तो आपको एक 50 फ्लोरे स्टोर, एक बड़ा बिल्डिंग मिलेगा जिसपे लिखा होगा रेमंड हाइट्स। मतलब ये वस्त्र से कहां पे आ गया? निवारा पे आ गया। क्या हमारे पास ऐसे सोर्स ऑफ इनकम है ना? DXN ने प्लेटफॉर्म दिया है, आपको बेवरेजेस दिए, न्यूट्रिशन दिया है, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है। कर सकते हैं हम? मैं कुछ अलग नहीं बोल रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अलग अलग कंपनियां, अलग अलग प्रोडक्ट ये लेके आज बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो अगर हमको ये बड़े सम्राट बनने हैं तो हमको भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे ही आना पड़ेगा। राजेश खन्ना जी को कौन जानता है? कोई है जो राजेश खन्ना को जानता है? सभी जानते हैं। वो आवारा, दीवाना, कुछ गाने याद आते होंगे ना? मैंने कहा अंताक्षरी खेलेंगे। ही वॉज अ स्टारडम, एक ऊंचाई पर पहुंचे थे। ऐसी ऊंचाई पर आशीर्वाद बंगले के सामने ना लड़कियां जान निछावर करके बैठती थी। उनकी एक झलक देखने के लिए वो घर से निकले और उनको एक अदा दिखाने के लिए और उनकी एक अदा देखने के लिए आशीर्वाद बंगले के सामने बैठे थे। पता है आपको सबको? जो बड़े मतलब उम्र में रहेंगे, 70s में रहेंगे। ही वॉज अ मैड स्टारडम। और जब जया बच्चन जी के साथ उनका एक फिल्म चल रहा था तब उन्होंने उनको कहा, किस आदमी के साथ तू उठती बैठती है? अमिताभ, उसका कुछ करियर नहीं, कुछ स्तर ही नहीं है, उसके साथ तू उठती बैठती है। क्योंकि तभी तक अमिताभ को क्या नहीं मिला था? एक स्ट्राइक नहीं मिला था। वो कहाँ थे? जमीन पे ही थे, अपना करियर बनाने में प्रयत्नशील थे। उसके बाद अमिताभ जी को जंजीर पिक्चर मिला। देखा है किसी ने? नाम सुना है जंजीर पिक्चर? और जो जमीन पे था वो सितारा स्ट्राइक कर गया और इतने ऊंचाई पे गया। जब फिल्म फेयर अवार्ड था और एक सेरेमनी था, तब जब राजेश खन्ना आए तब सब लड़कियां उनके पास चली गई सिग्नेचर के लिए, उनको देखने के लिए, मिलने के लिए। थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर से अमिताभ जी आए और जो बच्चियां और औरतें, लड़कियां राजेश खन्ना जी के वहां थी वो चली गई अमिताभ जी के वहां। अभी स्टारडम किधर हो गया? अमिताभ जी के वहां। राजेश खन्ना जी ने कहा, उस दिन जब मैं फिल्म अवार्ड से घर पे लौटा तो बहुत रोया, क्योंकि जमीन ऊपर का सितारा कहाँ आ गया था? जमीन पे। जिसको लोग छोड़ते नहीं थे, आज उसको अकेला छोड़ के किसी और स्टारडम के पास चले गए। और उसी दौर में वो बहुत नैराश्य में चले गए, दारू पीना शुरू हो गया, शराब की लत लग गई और आपको पता है कैंसर, और उसी में वो चले गए। एक दौर अमिताभ जी का भी आया 1990s में। केबीसी बहुत उन्होंने अपना दाव पे पैसा लगाया था, लेकिन ही हैज गॉन डाउन। टोटल सोल्ड आउट थे। घर में बंगले पे नौकर रखने की भी, उनको पगार देने की भी नौबत आ गई थी कि उनको नौकर छोड़ने पड़े। लेकिन इसमें एक दूसरी चीज हो गई। राजेश खन्ना जी के पास फिल्में चली आती थी, वो कभी लोगों के पास नहीं गई। लेकिन अमिताभ जी ने एक चीज की, उनके पास फिल्म आने को बंद हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी हार नहीं मांगी। वो लोगों के पास जाके काम मांगने लगे। थोड़ा देर तक पहले उनको थोड़ा सा झिझक लगा, क्योंकि पहले पिक्चर्स आती थी, लेकिन अभी लोगों के पास, उनको निर्माता डायरेक्टर के पास जाना पड़ रहा था, तो थोड़ा सा उनको वो
लग रहा था, लेकिन जैसे ही बागबान आई, केबीसी आया, जो बाउंस बैक किया, आज ऐसी परिस्थिति है कि अमिताभ जी को जाना नहीं पड़ता, उनके पास काम चला आता है। आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसने हार मान ली, लेकिन एक चीज ऐसी भी है जिसने बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करना चाहते हो? हर के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आया, लेकिन जो बाउंस बैक किया, जो बाउंस बैक किया, वही सितारा ज्यादा चमका। तालियां होनी चाहिए अमिताभ बच्चन के लिए। एक्सपीरियंस से लर्निंग, अनुभव से लर्निंग होता है। अभी दो ही छोटी स्टोरी है, मुझे क्वेश्चन मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। एक्सपीरियंस से लर्निंग, अनुभव। आप कितना भी पढ़ाई करो, कितना भी पढ़ाई करो, मास्टर्स करो, जब तक मार्केट में नहीं उतरोगे, थोड़ी लातें नहीं खाओगे, थोड़ा अपमान नहीं सहोगे ना, आप कभी भी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि जब तक वो लात नहीं बैठती ना, आप वो सपना नहीं पूरा कर सकते। इधर लगना चाहिए, इधर लगना चाहिए, तभी ऊपर उठा है। तो जो लर्निंग होती है वो एक्सपीरियंस के साथ होती है। एक ब्लाइंड कर्मचारी था, बट ही वाज अ टॉप बॉस। उन्होंने इतना एक्सपीरियंस कर लिया था, एक चीज में माहिर हो गए थे, तो ही वाज रियली अ टॉप बॉस, वन ऑफ द कॉर्पोरेट। उनको अलग अलग जगह पे भेज दिया जाता था, जैसे हमारे अप्लाई है देवेंद्र दर्वी साहब, अभिदय बैंक का जहां भी नया ब्रांच खुलना है, साहब को भेज देते। अच्छा ब्रांच बन गया, दूसरे ब्रांच में भेज देते। तालियां होनी चाहिए मेरे आप। तो ये शख्स था ब्लाइंड, ये कॉर्पोरेट का एक बड़ा टॉप का ऑफिसर था। इसको एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरी जगह भेजा जाता था, लेकिन जब भेजा जाता था तो दो चीजें उसको कॉम्पिटिटिव थी, एक तो रहने का और खाने का। रहने का तो हो जाता था, लेकिन खाने का क्या? अगर हैदराबाद में गए तो अलग खाना है, महाराष्ट्र में गए तो अलग खाना है, गुजरात में गए तो अलग खाना है। तो वो क्या करता था कि वहां पे जो भी डिश बनी है उसका स्मेल लेके समझ में आके वो चीजें खा जाता था। एक जगह पे उनको ट्रांसफर हो गया, तो उस जगह पे एक होटल उन्होंने डिसाइड किया कि इस होटल में जाके मैं हमेशा खाऊंगा, मुझे दूसरे दूसरे होटल में ट्राई करना नहीं है। वहां जाके काउंटर पे जो वेटर था उसको बोला कि आपके मैनेजर को बुलाओ, मैं ब्लाइंड हूँ और मुझे हर रोज यहाँ पे खाना खाना है, लेकिन अ डिफरेंट केस उनको मुझे कुछ बात करनी है उनसे। जैसे ही वो मैनेजर आया तो उन्होंने कहा कि मुझे दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता कि आपके यहाँ क्या बना हुआ है, तो आप जो भी सब्जी बनाओगे उसमें चमचा डुबो के मुझे स्मेल दीजिए और मैं आपको ऑर्डर उससे दे दूंगा। मैनेजर बोला ठीक है। ऐसे ही 7 दिन निकल गए। वो जब भी आता था उस सब्जी में, दाल में चमचा डिबोकर उनको स्मेल दिया जाता था। फिर वो डिसाइड करते कि ये सब्जी दे दीजिए, ये सब्जी दे दीजिए, कुछ चमचे के हिसाब से। वो मैनेजर बोला कि इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, ही सो एक्सपीरियंस, ये इतना परफेक्शन कैसे हो सकता है। उसको उसकी अकड़ आ गई, मतलब कभी आ जाता है ना वो, हम माझ्यापेक्षा कसं वर चढ, ये मेरे से ज्यादा, वो किधर तो वो उसकी सटक गई। तो वही होटल में उसकी बीवी जो काम कर रही थी उसको बोला, रोशनी जरा इस चम्मच में ना तेरी लिपस्टिक लगा दे, आज इसकी मैं तो लगा देता हूँ। बहुत अकड़ है कि इसको ये परफेक्शन में इतना परफेक्ट कैसे हो। देखता हूँ ये क्या है। एक चम्मच पे लिपस्टिक लगाई और दूसरे चम्मच पे सब्जियां सब देके उसको सूंघने के लिए दे दी। जैसे उसने दूसरी सब्जियां सूंघने के बाद लिपस्टिक सूंघी, तब वो बोला, ओ माय गॉड, मेरी बचपन की सहेली रोशनी यहाँ इस होटल में काम करती है क्या? शाकाहारी होटल है लेकिन नॉनवेज जोक सुना रही हूँ। इस चीज के लिए कि एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। ये एक थोड़ा सा जोक हो गया, बट जो आप जिस चीज से गुजरते हो, जो अनुभव लेते हो, जिंदगी भर याद रखना। किसी ने ठोकर दी या प्यार से गला
गले लगाया है, आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। इसलिए कभी किसी के साथ पंगा मत लेना। जो कस्टमर है उसके साथ बहुत प्यार से रहना। उसकी हेकड़ी निकालने को जाओगे तो वाट लगेगी, लेकिन अच्छी चीज अगर आप सर्व करते हो तो बहुत प्यार से जरूर सर्व कीजिएगा। लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, कितने लोग कॉर्पोरेट में बिजनेस, जो कॉर्पोरेट्स है और बिजनेस है उसमें जॉब के लिए ट्राई कर चुके हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट्स में ट्राई किया है? कहीं तो गए होंगे ना खुद का टाइम बेचने के लिए। हम भी गए, 16 साल जॉब किए लार्सन एंड टुब्रो में। एक कंपनी थी अभी बहुत फिलहाल में, दैट स्टोरी वेंट रियली वायरल। उस कंपनी को एकदम टॉप मैनेजमेंट पे स्टाफ चाहिए था, इसलिए उन्होंने हजारों लाखों एप्लीकेशंस मंगाए। उसमें से 40 लोगों का सिलेक्शन हुआ। कितने लोगों का हुआ? कितने लोगों का? 40। सुनाई नहीं दे रहा है। 40 लोगों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन 40 में से उनको कितने लोग लेने हैं? सिर्फ 7। अभी 40 में से 7 लोगों को निकालना इज नॉट इजी, क्योंकि सबके डिग्रीज हाई है, सबके एक्सपीरियंसेस हाई है। एकदम कॉम्पिटिटिव स्टेज पे एक एक बंदा है, एक एक शख्स वो कॉम्पिटिटिव स्टेज पे किसको रखे और किसको छोड़ दे। अगर किसी अच्छे को छोड़ दिए तो गड़बड़ होगी, क्योंकि वो आदमी वापस मिलना बहुत डिफिकल्ट है। जब एचआर ने अपने बॉस को बोला लोगों में से 7 लोगों को मैं कैसे रखूं, तो उन्होंने कहा ठीक है, that's okay, see experience counts over there, he is a very mature top person। तो उन्होंने कहा उनको शाम के खाने के लिए बुला लीजिए, सिर्फ शाम के खाने के लिए बुला लीजिए। एंड द एचआर वाज शॉक्ड, इतना एक्सपीरियंस, ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट, क्या 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 लेके आज 40 को बिठाए और ये बोल रहे हैं कि 40 को खाने पे बुलाएंगे और फिर छोड़ देंगे उसमें से 33 लोगों को और 7 को रख देंगे। She was shocked। ऐसा क्या हो सकता है एक शाम से? वो 40 लोग शाम को खाने पे आ गए। जैसे ही खाने पे आ गए तो उनको फुटबॉल खेलने के लिए छोड़ दिया। थोड़ा खेलेंगे, आज सुबह खिलाया ना, 8 बजे पानी में छोड़ दिया था। कितने लोग पानी में उतरे थे? छोड़ा ज्यादा, तो उन्होंने थोड़ा उनको खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए दिया एस्ट्रॉफ पे। फिर उसके बाद डिनर के लिए लेके गए। डिनर हो गया, सब टाटा बाय बाय करके निकल गए। मैं पूछना चाहती हूँ, 7 लोग चाहिए, 40 में से कितने लोग मिले होंगे? फुटबॉल खेला, डिनर किया और फिर नेक्स्ट डे ऑफर लेटर कितने लोगों को मिला होगा? मैं क्लियर हूं ना? मैंने जो बोला है आपको समझ में आ रहा है? 7 लोगों को। सर के लिए तालियां होनी चाहिए। और कोई अमाउंट बोलना चाहता है? 7 के कितने लोगों को चूज किया? 7 लोग। हाँ, 7 लोगों को और एक चांस। हाँ, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। 10%। जब आप 40% तक जाते हो, 100% को जाते हो, तो सिर्फ 10% लोग मिलते हैं। वो 40 में से सिर्फ 4 लोग उनको ऐसे मिले कि जो टॉप क्वालिटी पे, टॉप पोजीशन पे परफॉर्म कर सकते। और उन्होंने वो कैसे चूज किए? खेलते वक्त टीम वर्क जिसने दिखाया। गोल मेरे नाम पे होना चाहिए, इसलिए लात मारी है कि गोल कर सकता है, उसके लिए बॉल देके लात मारी है। वो टीम वर्क जिसने किया उसको बाजू नहीं मिला। नेक्स्ट लेवल, खाना खाते वक्त 40 लोग थे, सिर्फ 25 पराठे रखे गए। अभी सबको पता है 40 आए हुए हैं, लेकिन 25 पराठे हैं। जिसको लगा नंतर नाही मिळालं म्हणून आता 4 घेऊन टाकूया, दूसरे का ख्याल उसने नहीं रखा। 10 बार उठ के जाके लेके आओ,
लेकिन एक ही बार में दिख रहा है, अवेलेबल नहीं है, फिर भी आपकी थाली भर भर के ले गए। इसका मतलब एज अ टीम वर्कर, एज अ लीडर, एज अ टॉप मैनेजमेंट यू कैन नॉट परफॉर्म। मैं एक सादा सिंपल ये चीज बोल रही हूँ, आप जब मार्केट में जाते हो डीएक्सएल के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए 100 लोगों तक पहुंचोगे तब 10 लोग आपको हाँ बोलेंगे, क्योंकि वो 90 लोग आपके लिए है ही नहीं, वो उनके जीवन के लिए, आपके प्रेस्टीज के लिए, आपके साम्राज्य के लिए वो है ही नहीं। और जो टीम वर्क कर सकता है वो ही आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नॉमिनल काम तो कोई भी कर लेता है। और जो अपनी टीम के लिए विचार करता है, मेरे बाद मेरा कोई खाने वाला पीछे है, तो ही वो टॉप पे टीम लीडर हो सकता है। एक सुकुमार राजकुमार को भी अगर सम्राट और चक्रवर्ती बनना है ना, तो उसको देशाटन करना ही पड़ता, जमीन पे आना ही पड़ता है। पाताल, पृथ्वी, वैकुंठ और दिलोक में जो मन में है वो 4 जगहों पे उसको ढूंढना ही पड़ता है। ढूंढेंगे हम। डीएक्सएल प्लेटफॉर्म दिया है डॉक्टर लिन सियोजिन ने, जहां भी परफॉर्म करना चाहते हो, पाताल में भी जा सकते हो, पृथ्वी में भी और ऊपर भी, लेकिन जिसके दिलों में आप बस जाओगे डीएक्सएल के हिसाब से, आपको कभी छोड़ेगा नहीं। आज मेरी जिंदगी में भी 16-18 साल लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम चाहकर भी वो हमको छोड़ेंगे नहीं, डीएक्सएल को पकड़े रहेंगे। करेंगे ये सब।